हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग थिंग्स। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली वी ऑल वाज बिजी इन आवर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मेरा भी 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो मैं 3rd सेमेस्टर का वीडियोस अपलोड किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। सभी सब्जेक्ट का नहीं कर पाया था, कुछ सब्जेक्ट मैंने किए थे और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे। तो जैसा कि आप देखेंगे और वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए भी है। जैसा कि आप C++ ले लें तो जितने भी मेरे वीडियोस C++ के अपलोडेड थे वो सारे क्वेश्चंस इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो कि BEU के द्वारा इस बार लिया गया है वो अवेलेबल था। तो मैं फिर से चाह रहा हूँ कि 4th सेमेस्टर का जो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे कवर करूँगा इस बार भी, ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग जो मेन मोटिव है आज इस वीडियो को बनाने का वो है सिलेबस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और सिलेबस को डिटेल से जान रहे होंगे। ठीक है, सिलेबस सभी के पास अवेलेबल होगा, लेकिन नया क्या है इसमें मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग जो सिलेबस है कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अब सिलेबस है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर गेट एग्जाम। ओके, ये जो सिलेबस में आप कुछ सब्जेक्ट्स देख रहे हैं ये सभी गेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं बताऊंगा आप कहाँ से उस सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें। फ्री यूट्यूब कंटेंट को मैं बताऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के। ओके, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग का यूनिवर्सिटी चेंज हो चुका है, दैट इज़ बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ओके, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एग्ज़ाम एकदम टाइम पे कंडक्ट करा रही है, सब कुछ एकदम सही से ये यूनिवर्सिटी अभी तक कार्य कर रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग समय को ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। सो इंजीनियरिंग थिंग्स इज़ माय चैनल। क्रेडिट टेबल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, 4th सेमेस्टर। ठीक, देखिए तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड है 104403, दैट इज़ डिजिटल सर्किट। ओके, डिजिटल सर्किट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका क्रेडिट देखेंगे 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एनालॉग सर्किट, दिस इज ऑफ 3 क्रेडिट। ठीक है, और उसका सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस, दिस इज ऑफ 3 क्रेडिट। एंड एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिकली 3 क्रेडिट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी इज ऑफ 4 क्रेडिट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है बिकॉज ये जो डिजिटल सर्किट है, एनालॉग सर्किट है, एनालॉग कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी है, ये चारों जो सब्जेक्ट है दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर गेट। कोई तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट ही हैं, जैसे कि डिजिटल सर्किट, EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी, तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट ही हैं गेट का। तो आप इस सेमेस्टर को हल्के में बिल्कुल ना लें, अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो दिस विल हेल्प यू इन योर गेट अपकमिंग गेट एग्जाम्स। ओके, तो ये सभी सब्जेक्ट्स है और क्रेडिट मैंने बता दिया 2-4 क्रेडिट के हैं। ठीक है, और बाकी सभी 3 क्रेडिट के हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या कौन सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिजिटल सर्किट की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वी कैन से यूजफुल सब्जेक्ट फॉर आवर रियल लाइफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे रियल लाइफ के लिए ये सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा आएगा आपको ये डिजिटल सर्किट पढ़ने में। हम लोग इसमें 0101 कर रहे होंगे, देखेंगे कि कैसे 01 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे पूरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग, सभी चीज़ में ये जो डिजिटल सर्किट है दिस इज़ द बेस ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, तो ये डिजिटल सर्किट का पेपर कोड ये रहा। इसमें सबसे पहला हम लोग को बेसिक्स ऑफ डिजिटल सर्किट देखेंगे, क्या होता है एनालॉग सिग्नल, डिजिटल क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हम लोग अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10 वाला। ठीक है, बेस 10 वाला नंबर सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बेस 2, जिसमें कि 1 और 0 का बात होता है बेस 2 सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर कोड्स देख रहे होंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट कोड्स देखेंगे। ग्रे कोड क्या होता है, बाइनरी हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, ठीक है, ऑक्टल कोड क्या होता है, ये सभी कोड हम लोग इसमें देख रहे होंगे। उसका डिजिटल सिग्नल्स देखेंगे, वेव फॉर्म्स देखेंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव लॉजिक क्या होता है, सभी आप लोग समझ जाएंगे अगर वीडियोस को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, लॉजिक गेट्स बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो है ना लॉजिक गेट, दिस इज़ द कह सकते हैं फाउंडेशन है आपको पूरा डिजिटल का। ठीक है, यूनिवर्सल क्या होता है, बेसिक गेट क्या होता है और अदर्स जो भी गेट है। ठीक है, ट्रूथ टेबल उनके देखेंगे, उनके लॉजिक फंक्शंस देखेंगे और IC चिप उनके देखेंगे और टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। ठीक है, उसका सेकंड जो यूनिट है दैट इज सेकंड मॉड्यूल है दैट इज बुलियन अलजेब्रा और लॉ और थ्योरम्स वी कैन से। ओके, इसमें हम लोग सॉफ्ट फॉर्म, पॉज फॉर्म, उसको कैसे मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग कर्न ऑफ मैप इसमें देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। दैट इज डोंट केयर कंडीशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सॉरी।
चलिए मॉड्यूल 3 जो है मेरा है एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बना रहे होंगे, ठीक है, एनालिसिस और सिंथेसिस कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कंपैरेटर बनाएंगे जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सबसे पहले समझिए कॉम्बिनेशनल सर्किट मींस लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। कंपैरेटर पढ़ेंगे, उसमें मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, इनकोडर, डीकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, सीरियल और पैरेलल एडर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से बीसीडी एडर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 4 में हम लोग सिक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मॉड्यूल 3 में जब आप कॉम्बिनेशनल पढ़ लेंगे तो कॉम्बिनेशनल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लॉजिक गेट्स, और वो कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वाइल अगर सिक्वेंशियल सर्किट्स को देखें तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लॉजिक गेट्स ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें मेमोरी एलिमेंट होता है, मीन्स ये 1-0 को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है इसमें, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो इसमें हम लोग क्या क्या होता है वो देखेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है, मास्टर स्लेव जो कि इसका एक कह सकते हैं रेमेडी है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ये सभी उसका शिफ्ट रजिस्टर्स पे आ जाएंगे, काउंटर्स पे आ जाएंगे। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। और डिजिटल डिज़ाइन ऑफ रिपल काउंटर देखेंगे, सभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। फिर मॉड्यूल 5 आता है टाइमिंग सर्किट्स, जो कि टाइमिंग के लिए यूज किया जाता है, प्रोड्यूस टाइमिंग इन अ सर्टेन एप्लीकेशंस, जो कि मल्टी वाइब्रेटर्स हैं, जिसमें लोग मोनोस्टेबल ऑपरेशन, ए स्टेबल ऑपरेशन और यूजिंग 555 टाइमर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 6 मॉड्यूल है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे, जिसमें आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल, मॉस सर्किट हम लोग देखेंगे, कैसे इस सर्किट से हम लोग लॉजिक फैमिलीज बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसमें हम लोग कैसे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स हम लोग देख रहे होंगे। तो ये डिजिटल सर्किट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गेट का एक सब्जेक्ट है, ओके। अब इसमें सबसे बड़ा बात ये है कि डिजिटल सर्किट कहाँ से पढ़े। अगर आपने डिजिटल सर्किट अभी तक नहीं जानते व्हाट इज़ डिजिटल सर्किट, इसमें क्या पढ़ा जाएगा क्या नहीं, ठीक है, तो आप जो है अगर आप एकदम जीरो से शुरू करना चाहते हैं तो दिस फ्री कंटेंट ऑफ नेसो एकेडमी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नेसो एकेडमी ऑन यूट्यूब विल हेल्प यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी वे में समझाया गया है, ठीक है। अगर आप इसमें बहुत डीप तक जाना चाहते हैं तो NPTEL का लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बुक के लिए आप डिजिटल सर्किट एक मॉरिस मानो का बुक आता है, उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये पूरा डिजिटल सर्किट का इन्फॉर्मेशन मैंने आपने दिया, क्या क्या इसमें पढ़ना है, कहाँ से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बुक भी बताया और नेसो एकेडमी के बारे में बताया। बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है फ्री नेसो एकेडमी, ठीक है। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड जो सब्जेक्ट है दैट इज आवर एनालॉग सर्किट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला मॉड्यूल होगा जो हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मतलब एम्पलीफायर जो होता है वो मेरा स्मॉल सिग्नल पे किस तरह से बिहेव कर रहा होता है, उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डार्विंटर पेयर हाइब्रिड मॉडल एट हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मल्टी स्टेज एम्पलीफायर देखेंगे। मल्टी स्टेज मतलब बहुत सारे एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं, कैस्केड करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। फीडबैक एम्पलीफायर देखेंगे, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। ऑसिलेटर्स भी उसके आएगा 4th मॉड्यूल में। उसके बाद मॉड्यूल 3 में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो कि FET होता है, FET का ऑपरेशन देखेंगे, स्मॉल सिग्नल मॉडल देखेंगे, ठीक है। मॉसफेट देखेंगे, उसका कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन इसके एम्पलीफायर के देख रहे होंगे, ठीक है। मॉड्यूल 4 में आप देखिएगा ऑसिलेटर पढ़ना है आपको। ऑसिलेटर क्या होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स को, सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेट करने का कोशिश करता है, मीन्स जनरेट करता है, ठीक है। दैट्स वाई नेम्ड ऑसिलेटर, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 5 इज द पावर एम्पलीफायर, जिसमें पावर एम्पलीफायर क्या कि जो पावर एम्पलीफाई करता है, मीन्स करंट और सिग्नल एट द सेम टाइम इन्हांस करता है सिग्नल का, ठीक है, वैसा एम्पलीफायर। तो इसमें इसके टाइप्स है, क्लास A, क्लास B, क्लास AB, पुश पुल, ठीक है। ये सभी देखेंगे। क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इसके लिए आते हैं, बुक कौन सा प्रेफर कर सकते हैं आप। सिद्रा स्मिथ एनालॉग सर्किट का बुक होता है, बहुत अच्छा बुक है, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करना चाहते हैं। वाइल एज एक बहुत ही ईजी वे में हम लोगों के लिए, जो कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, अच्छे यानी कि एक बेस नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए एक बुक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बाय JV गुप्ता, बहुत अच्छा बुक है, बहुत हेल्प करेगा आपको इन सेमेस्टर 8 सेमेस्टर तक। ये बुक हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। वाइल अगर आप यूट्यूब कंटेंट प्रेफर करना चाहते हैं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गेट क्रैकर्स, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस एनालॉग सर्किट को पढ़ने में, ठीक है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया है। वाइल आप नेसो एकेडमी को भी इसमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक।
आइए थर्ड जो है दैट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस में। तो ये आपको बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर्स इसमें जानना है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, बैंड गैप क्या होता है, डोपिंग कैसे करते हैं, ड्रिफ्ट क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट, करंट रेसिस्टिविटी, डिफ्यूजन करंट, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। आइंस्टाइन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट देखेंगे, माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन इक्वेशन, ये सब हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। मॉड्यूल 2 में हम लोग देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन हम लोग देखेंगे। पूरा डायोड को अंदर से इसमें स्टडी करना है, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा ये पढ़ के कि डायोड क्या अंदर कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड का, कैसे काम कर रहा है डायोड इन डिफरेंट कंडीशंस, ओके। फिर थर्ड में हम लोग बीजेटी को पढ़ना शुरू करेंगे, इसके भी हम लोग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पूरा बीजेटी को अंदर से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजिक्स और टर्मिनोलॉजीज ऑफ एफईटी को अंदर से पढ़ने की यहाँ पे कोशिश कर रहे होंगे, मॉस कैपेसिटर क्या होता है, ये सभी देख रहे होंगे, ठीक है। और फिर लास्ट यूनिट है जो कि एक थियोरेटिकल यूनिट है, लेकिन बहुत ही अच्छा यूनिट है और इससे ऑलमोस्ट 20 नंबर्स क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में फिक्स रहने वाले हैं। तो इसे आप लोग ये हो गया आपका 5th मॉड्यूल, ठीक है। तो बुक आप इसमें जो प्रेफर कर सकते हैं दैट इज SPD बाय नईम। तो SPD का जो बुक होता है, नईमन का बुक है, ये आप फॉलो कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत अच्छे दिए गए हैं जो कि आपको एग्जाम में हूबहू दिखने वाले हैं और ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। वही फ्री यूट्यूब कंटेंट की बात करें तो आप NPTEL के लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट यूनिट है इसे इंडिविजुअली आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करें कि UJT दिखाएं हमें, SCR, ट्रैक, डायक, UJT एज ए रिलेशेशन ऑसिलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसे आप इंडिविजुअली लास्ट यूनिट को सर्च करके आप देख सकते हैं। वाइल एज इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप NPTEL का एक जो वीडियो है, लेक्चर है, वो आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो है एनालॉग कम्युनिकेशन, ये आपके गेट का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में देख रहे होंगे, कैसे सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह की ओर ट्रांसमिट की जाती है, क्या उसमें रिक्वायरमेंट होते हैं। तो पूरा जो बेसिक फंडा होता है कम्युनिकेशन का वो हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन में बात कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूलेशन क्या होता है, कौन से मॉड्यूलेशंस होते हैं, कैसे मॉड्यूलेट किया जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है सिग्नल को, उसके बाद कौन सा रिसीवर्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं सिग्नल को, कौन अच्छा रिसीवर है, ठीक है। फिर से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल कैसे जनरेट होता है, नॉइज़ क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, फिर से एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन हम लोग लास्ट यूनिट देख रहे होंगे, ठीक है। इसका एक बुक आता है जो कि संजय शर्मा का होता है, ये बहुत अच्छा बुक है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रहते हैं, ठीक है। फ्री यूट्यूब कंटेंट का बात करें तो कम्युनिकेशन आप गेट एकेडमी का देख सकते हैं और एक जीनक एजुकेशन है, इन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ाया है कम्युनिकेशन सिस्टम को, ठीक है। अब EMFT दिस इज द मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट, बहुत लोगों को इसमें कैरी लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसमें आसानी से पास कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग से इसमें ध्यान दे, ठीक है। सभी स्टार्टिंग से मन नहीं बनाए कि ये हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। बहुत स्टूडेंट्स इसमें फेल करते हैं, लेकिन ये आपके लिए अगर स्टार्टिंग से इस पर ध्यान दे तो आप फेल बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, ये सब लॉ है, लैप्लासियन इक्वेशन, ठीक है, ऑपरेटर्स, डेल ऑपरेटर, ये सब इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके डायलैक्ट्रिक कंडक्टर देखेंगे, उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक्स है, उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पूरा आप करके जाते हैं ना तो ये और फर्स्ट यूनिट तो इसी से आप पास हो जाएंगे, तो कोई डरने की बात नहीं। अगर आपको स्टार्टिंग से इस चीज़ को EMFT को ध्यान दे के पढ़ते हैं तो यू विल बी पास्ड इन एग्जामिनेशन। उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो EMFT बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत लोगों को इससे डर लगता है, ठीक है। तो EMFT का एक बुक आता है बाय सादिक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर फ्री यूट्यूब लेक्चर की बात करें तो Q&A एजुकेशन करके आता है, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे EMFT बाय Q&A एजुकेशन तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद क्रेटेक्स गेट का आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और ये जो मैक्सवेल इक्वेशन जो मैंने बताया, इसे आप पढ़ने के लिए बिल्कुल ये जो टेक्निकल फिजिक्स है, टेक्निकल फिजिक्स TP, ठीक है, इसे आप फॉलो करें। इसका मैक्सवेल इक्वेशन का 5 लेक्चर है, ये अगर देख जाते हैं ना तो 20 नंबर एग्जाम में फिक्स है। तो बिल्कुल इसे आप मार्क कर लें कि टेक्निकल फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस मॉड्यूल मैक्सवेल इक्वेशन, यूट्यूब चैनल नेम्ड बाय टेक्निकल फिजिक्स, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन बाय टेक्निकल फिजिक्स, ओके। और जो आपका लास्ट है दैट इज नथिंग बट द NPTEL, ठीक है। यहाँ पे IIT द्वारा कोर्स कराया जाता है, आपको वो करना पड़ेगा। आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट आप चूज कर सकते हैं, या फिर बहुत कॉमन है दैट इज डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी, 8 वीक का है, आप इसे भी चूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है और इसमें आपको कोई डर नहीं रहेगा पास करने का, ठीक है। आप एग्जाम देंगे और ऑब्वियसली आप पास कर जाएंगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे। अगर आपका इंटरेस्ट अपने कोर्स सब्जेक्ट में है तो आप उधर भी जा सकते हैं, ठीक है।
तो यह रहा आपका ओवरव्यू। NPTEL इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम देना होगा। अभी आपका रजिस्ट्रेशन चालू है, जाके स्वयं ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ पे रजिस्टर हो जाए कोई भी एक कोर्स में। अब बहुत सारे कोर्स रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम उसी का देंगे जिसका आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी ये बहुत अच्छा होता है और इजी होता है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये पढ़ें और ये कोर्स लें। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप कोडिंग से रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड कोर्स यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रजिस्टर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, कुछ ही दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको जो डिटेल्ड डिस्कशन है अबाउट सिलेबस आइडिया लग गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को उठाना चालू करेंगे, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब टू माय चैनल।